Hello students, welcome to the maths channel. So today we have brought a question from theory of equations. It's a very interesting question. करने में मजा आएगा प्लस कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक जो इसका ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और दूसरा जो कि नॉन ट्रेडिशनल वे। I know that you'll enjoy the non-traditional way more than the traditional way. Let's start. क्या कहता है question? Question is let alpha, beta and gamma be the roots of the equation x cube minus 5x square plus 7x minus 8 equal to 0. Now find the value of alpha minus 1 upon alpha plus 1 plus beta minus 1 upon beta plus 1 plus gamma minus 1 upon gamma plus 1. ठीक है? कैसे क्या अप्रोच रहेगी आप इसको क्वेश्चन को करने में? फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने में? स्टूडेंट्स, आई वुड अगेन सजेस्ट यू, जैसे मैं हर अपने क्वेश्चन अ डे वीडियो में करता हूं, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो क्या अप्रोच रहेगी इसमें? देखो, पहली अप्रोच क्या हो सकती है, मैं नीचे से एलसीएम लूं, ऊपर मल्टीप्लाई करता जाऊं अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 और फिर उन तीनों ऐसे ब्रैकेट्स को ओपन करूं, बट बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर उसमें यूज कर लूं अपने न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज कौन कौन से? सिग्मा अल्फा बीटा गामा और सिग्मा अल्फा बीटा, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या हो सकता है तरीका? मतलब ये तरीका तो मैं ट्रेडिशनल वे भी नहीं बोलूंगा इस तरीके को, तो ठीक है, तो इसको डिस्कस ही नहीं करते हैं। अब ट्रेडिशनल वे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से वैल्यूज देखो, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1, तो क्या आपको एक चीज लग रही है कि ये तीनों जो एक्सप्रेशंस है, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1, गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा है? तो क्या अगर मैं इसको बोल दूं ए, ये बी और ये सी, तो क्या अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करूं जिसके रूट्स a कॉमा b कॉमा c हो, तो वो इक्वेशन क्या होगी? वो कुछ इस फॉर्म की होगी, एक्स क्यूब माइनस a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बी सी एंड ए सी एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म की होगी, कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन होगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, राइट? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा विद अ नेगेटिव साइन, वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाएगी। तो मुझे क्या करना है? मेरा टास्क क्या हो गया यहाँ पे? मैंने अपने टास्क को ब्रेक डाउन कर लिया, किस में? ए बी सी, ऐसे एक इक्वेशन फाइंड करने में जिसके रूट्स ए बी और सी। तो कैसे करते हैं हम सबको पता है, ये तो जिसने भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन अच्छे से पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट उसने जरूर पढ़ा होगा। टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन टू फाइंड द रूट्स, टू फाइंड द इक्वेशन विद द रूट्स व्हिच आर द सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, राइट? करते आइए। x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं f ऑफ x, which is x cube minus 5x square plus 7x minus 8। अब मुझे एक बात भी पता है कि अल्फा इसका रूट है, तो f of alpha is equal to 0। ठीक है, यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो ऊपर से, तो क्या आएगी? x alpha plus x equal to alpha minus 1 x plus 1 is equal to alpha minus alpha x, and this gives me alpha is equal to x plus 1 upon 1 minus x, right? 1 plus x upon 1 minus x, this is the value of alpha. Now if I put this into the f of x, तो f of alpha 0 होना चाहिए, तो मुझे पता है ये बात। तो आइए करके देखते हैं उसको कैसे करें। ये थोड़ा सा ऐसे करें, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पुट करो इसको, यहाँ पे क्या बनेगा? ये
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 8। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज करो यहां पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करता हूं अगर मैं, तो ये क्या बनेगा, ये बच जाएगा आपका क्यूब ठीक है, ये आ गया ऑफ कोर्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, मुझे ये पता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो ये होंगे अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। अब मुझे ये पता है साथ में कि जो नीचे है 1 माइनस एक्स क्यूब, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसी कंडीशन पे तो मैंने डिवाइड किया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है मेरा, उसके जो रूट्स होंगे वो ए बी और सी होंगे, जहां पे मैंने ए बी और सी को ये माना हुआ है। अब ऊपर वाले को मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लूं या तो, बट अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन करना है इस तरीके से, मैं पूरा सिंप्लीफाई करने में तो पागल ही हो जाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, मैं सिर्फ किस किस का कोएफिशिएंट निकालूंगा, मैं कोएफिशिएंट निकालूंगा x स्क्वायर और x क्यूब का। आइए पहले x क्यूब का कोएफिशिएंट निकालता हूं मैं। x क्यूब का कोएफिशिएंट देखो कहां कहां से आएगा, यहां से आएगा व्हिच इज 1, ठीक है। दूसरा यहां से आ जाएगा, यहां से कैसे आएगा देखो, -5 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहां पे तो क्या बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा, यहां से ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब, तो यहां से आएगा +5, ठीक है। अब देखता हूं यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा अगर इसको फिर कैलकुलेट करूं 7 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आ जाएगा आपका +7। ये कोएफिशिएंट कितना आया 13, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कोई। अच्छा, और 8 के साथ क्या आएगा, 8 के साथ पूरा आएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब यहां से कितना आएगा देखो कोएफिशिएंट, यहां से देखते हैं एक्स क्यूब पर कितना आएगा 1 माइनस एक्स होल क्यूब में, इसमें 4 टर्म होगी, प्लस माइनस, तो यहां से आएगा +8, यहां से -8 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब से कितना आ जाएगा +8, +21, यानी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा 21 होगा, ठीक है। अब दूसरा कोएफिशिएंट किसका देखूं मैं, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, यहां से कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही आएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1। अब यहां से कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से आएगा आपका -2 और +1,
-2 +1 कितना हो -1 और ये -5, तो ये यहां से भी कितना आया +5 आ गया। अच्छा ओके, अब यहां से देखता हूं मैं, यहां से कितना आएगा इधर से x² का कोएफिशिएंट, ये आया 1 -2 -7 और यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा आपका 1 - x³ से x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव टर्म होगी, पॉजिटिव टर्म होगी वो, और उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 3c1 3 यानी कि -24। तो कितना आएगा ये आएगा 24 31 मिनट 6 गए, हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, दोबारा करो। x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से x² का कोएफिशिएंट आएगा और कहीं गड़बड़ तो नहीं है इसमें, एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो। This would be plus. Yes, this would be plus. तो कितना आया ये? कहीं गड़बड़ है। This is minus. This is minus. This is -5 and this would be plus. Yes, yes, this is going to be the coefficient of x²। so the coefficient कितना है मेरे यहाँ पे -23, कितना है -23। तो मेरा जो इसकी वैल्यू होगी a + b + c क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है मेरा, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a यानी कि -x² का कोएफिशिएंट अपॉन x³ का कोएफिशिएंट यानी कि 23/21। तो आंसर कितना हो गया a 23/21, करेक्ट। ठीक है, ये हो गई मेरी अप्रोच 1। लेट्स सी द अप्रोच 2, द नॉन ट्रेडिशनल वे। मैं इस मेथड को इस क्वेश्चन के लिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि कैलकुलेशन देख लो आप कितनी थी।
मुझे क्या निकालना है, आइडियली मुझे निकालना है सिग्मा अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, राइट। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा माइनस वन प्लस वन माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन का सिग्मा। अल्फा प्लस वन अलग कर लो तो क्या बच जाएगा, ये सिग्मा ऑफ वन माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस वन, राइट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा वन माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा वन अपॉन अल्फा प्लस वन, राइट। अब ये सिग्मा अल्फा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे 3 बार ऐड करना है अल्फा बीटा और गामा के लिए। ये आ गया, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वन सिग्मा वन अपॉन अल्फा प्लस वन। अब एक चीज देखो आप, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है उसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, राइट। अब एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग में जब मैं तीनों को लेके जाऊं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो समेशन में चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा का सिग्मा लगा देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस बीटा प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस गामा। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में, तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा का सिग्मा। अब क्या ये फॉर्म इससे कुछ सिमिलर लग रही है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 डाल दूं, x की वैल्यू डालो -1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ f डैश ऑफ -1 अपॉन f ऑफ -1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा। x को जब मैं -1 डालूंगा तो -1 माइनस अल्फा बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा, राइट। इसको अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बनेगा, देखो, तो ये मेरा बन जाएगा, जो मेरा एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मेरा क्या बन जाएगा, 3 माइनस अंदर गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश -1 अपॉन f ऑफ -1, राइट। अब ये कैलकुलेट करो, f डैश ऑफ -1 कैलकुलेट करना है मुझे, यहां से रब कर रहा हूं, आई होप आप सबने नोट कर लिए। f डैश x क्या आएगा, यहां से करो कैलकुलेट, करो डिफरेंशिएट, बेसिक डिफरेंशिएशन तो सबको आती है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, तो f डैश ऑफ -1 क्या आया, 3 प्लस 10 प्लस 7 कितना हुआ ये, 20, राइट। f डैश ऑफ -1 और f ऑफ -1 कितना आएगा, f ऑफ -1 आएगा -1 -5 -7 -8, सब कुछ ही माइनस में है। लेट्स सी कितना आता है, -6 और -15 -21, राइट। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन कितना बन गया मेरा, 3 माइनस 40 अपॉन 21, राइट। अब ये कितना आएगा, ये आया आपका 63 माइनस 40 अपॉन 21, दिस इज 23 अपॉन 21, अगेन द सेम आंसर 23 अपॉन 21। क्लियर है आपको? So did you notice कि how beautiful this non-traditional way was? कितना इजी था इसमें कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी। पिछले वाले मेथड में तो कितनी ज्यादा कैलकुलेशन थी, प्लस माइनस की गलती भी हो रही थी वहां पर, वो होगी। अगर मैं ट्रेडिशनल वे में करता हूँ तो गलती तो होगी वहां पर भी, ठीक है।
दिस इज द करेक्ट आंसर 23/21। तो इसमें जो नोट करने वाली बात है आपके लिए वो दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में। एक कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे सिमेट्रिक रूट्स का एक्सप्रेशन बन रहा है और उनका कुछ समेशन पूछा हो, तो आपका एक तरीका क्या हो सकता है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके जो रूट्स हैं वो तीनों हो और जो उनका सम ऑफ रूट्स होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या सीखा, f dash of x upon f of x is equal to sigma 1 upon x minus alpha. This equation is very important equation it is. Okay, so students, I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, पूरा क्लियर हुआ है आपको। And this was all for today. Here comes the end to this question. As usual, students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you.